समीर पूरे दिन कड़ी मेहनत करके गिटार बजाता है और शाम को 500 रुपए कमाकर खुशी खुशी घर लौटता है। वह अपनी पहली कमाई चाचा साहब के हाथों में रखते हुए कहता है कि यह उसकी मेहनत की शुरुआत है और वह एक दिन उनकी चुनौती जरूर पूरी करेगा। लेकिन चाचा साहब उसकी मेहनत की सराहना करने के बजाय गुस्से में 500 रुपए वापस फेंक देते हैं और ताना मारते हुए कहते हैं कि अगर उसने इतना समय उनकी बेटी के पीछे लगाने के बजाय काम पर लगाया होता तो आज कहीं ज्यादा पैसे कमा लेता। यह सुनकर समीर चुप हो जाता है, जबकि रिमझिम की आंखें भर आती हैं। वह अपने पिता से कहती है कि समीर ने ईमानदारी से मेहनत करके कमाई की है, इसलिए उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसका मन नहीं तोड़ना चाहिए। समीर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि आज भले ही उसने केवल 500 रुपए कमाए हैं, लेकिन एक दिन वह अपनी मेहनत से हर चुनौती जीत कर दिखाएगा। इसके बाद समीर और रिमझिम प्रसिद्ध संगीत गुरु साधना देवी के गुरुकुल पहुंचते हैं ताकि समीर उनका शिष्य बन सके। मगर वहां पहुंचते ही साधना देवी उनके समय पर आने से नाराज हो जाती हैं और सख्त लहजे में कहती हैं कि यह उनके रियाज का समय है और ऐसी गलती दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए दोनों तुरंत वहां से चले जाएं। समीर हिम्मत जुटाकर विनम्रता से बताता है कि वह उनसे एक जरूरी बात करने आया है। साधना देवी उसे वहीं रुककर बात करने को कहती हैं। तब समीर उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है कि वह उनका शिष्य बनना चाहता है। वह बताता है कि सुबह ही उसने उनके बारे में सुना था और अब उनका गायन सुनकर उसे महसूस हुआ कि उन पर मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है। वह कहता है कि अगर उन्हें उनका शिष्य बनने का अवसर मिल जाए तो वह खुद को सौभाग्यशाली समझेगा। लेकिन साधना देवी साफ शब्दों में कहती हैं कि वह किसी भी राह चलते व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बनाती। उनके अनुसार संगीत कोई खेल नहीं बल्कि एक कठिन साधना है, जिसे लोग बचपन से सीखना शुरू करते हैं। वह समीर से पूछती हैं कि आखिर इस उम्र में वह संगीत क्यों सीखना चाहता है और उसका असली उद्देश्य क्या है। तब समीर बिना कुछ छिपाए सच बता देता है कि उसे बचपन से ही संगीत में रुचि थी, लेकिन अब वह अपने प्यार को पाने और अपने ससुर के सामने अपनी योग्यता साबित करने के लिए संगीत सीखना चाहता है। वह कहता है कि संगीत उसके और उसके प्रेम की अग्निपरीक्षा बन चुका है। यह सुनते ही साधना देवी का चेहरा सख्त हो जाता है। वह कहती हैं कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि संगीत कभी भी किसी निजी स्वार्थ, लाभ या सौदेबाजी के लिए नहीं सीखा जाता। उनके इन शब्दों से समीर का दिल टूट जाता है, लेकिन तभी रिमझिम आगे बढ़कर कहती है कि उनका प्यार समीर की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह विश्वास दिलाती है कि उनका पवित्र प्रेम कभी भी संगीत की साधना में बाधा नहीं बनेगा। साथ ही वह यह भी बताती है कि समीर अपने करोड़ों रुपए के कारोबार और ऐशो आराम को छोड़कर यहाँ आया है, इसलिए उसे स्वार्थी नहीं कहा जा सकता। रिमझिम की सच्चाई, साहस और विश्वास से साधना देवी का गुस्सा कुछ शांत हो जाता है। वह दोनों की परीक्षा लेने का फैसला करती हैं और कहती हैं कि अगर ऐसा है तो उन्हें अपना हुनर दिखाना होगा और यह साबित करना होगा कि उनके भीतर सचमुच संगीत के प्रति लगन है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंचती है, जहां महल में रिमझिम भावुक होकर समीर को समझाती है कि उसने जो रास्ता चुना है अब उसे हर हाल में पूरा करना होगा। वह कहती है कि उसे पहले से ही समीर की